Hello guys, we are back to this online mode. Yes, good afternoon, sir. Good afternoon. So what I request, please do not disconnect the audio. Okay. As of now, I can find few people: Neeraj, Bharadwaj, Rohit Singh, that Umang Mittal, Prashant Kumar, Vaibhav, Vedang. All these people have not connected their audio. Okay. So I have find this much people who are not connected with audio. Give me a second. Hello. Yeah. Yes, please. Okay, guys, like once again, I am requesting if I find anyone during this session at any point, I will take this screenshot of audio connected or disconnected. If I find you not connected with the audio, then I will remove modify your attendance and mark you as an absent. Okay, if I find any time, okay, I will cross check this. Okay, तो भैया देखो सारा खेल अटेंडेंस का है तो अटेंडेंस पे खेलेंगे, है ना, कि आपका ऑडियो डिस्कनेक्टेड दिखा अगर किसी भी पॉइंट पर, जैसे अभी मुझे 5 लोग ऑडियो डिस्कनेक्टेड दिख रहे हैं, सो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है. आई विल मॉडिफाई देयर अटेंडेंस. ओके, आई विल मॉडिफाई देयर अटेंडेंस. इन बिटवीन आई विल टेक दिस स्क्रीनशॉट्स एंड Sir, your सर voice is आपकी very. आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है सर आपकी आज। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी ठीक है. अभी मैं क्या धीरे Yes, बोल sir. रहा था ना, क्या कैबिन में बैठ के क्लास थोड़ी ले सी रहे हैं, ठीक है, है ना. थोड़ी ठीक, चलिए. यस अगर सर अभी ठीक है। इन बिटवीन मुझे कभी भी आपको ऑडियो डिस्कनेक्टेड दिखा, आई विल फर्स्ट थिंग आई विल रिमूव यू फ्रॉम द सेशन. सेकंड थिंग आई विल मार्क यू एब्सेंट. ओके, चलें. ये तो धमकियों का काम हो गया मेरा, है ना, जो भी धमकियां देनी थी. विल स्टार्ट विद डिस्कसिंग द मॉड्यूल 2 सिलेबस. विल स्टार्ट विद दैट. ऑनलाइन में भी धमकी दे रहे। हाँ जी. अरे बेटा बताना पड़ता ना, तुम ही लोगों ने तो बोला है हमने ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दिया था सर लास्ट ईयर, इसलिए हमने कुछ पढ़ा नहीं. तुम ही लोगों ने तो आगे क्लास में बोला है, मैंने थोड़ी यस सर, बोला था, है ना. तो इस इस कारण साल से इसलिए तो बोल कर रहा हूँ मैं कि गड़बड़ी पिछले साल जैसी ना हो, इसलिए पहले से सचेत कर रहा हूँ कि भैया गड़बड़ी ना हो जाए कहीं, है ना. ठीक. ओके, Yes, sir. चलें ठीक है ना. विल स्टार्ट विद यस सर। डिस्कसिंग द सिलेबस. कि सिलेबस देख लेते हैं हम. मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में क्या होने वाला है. मॉड्यूल 2 का सिलेबस, गिव मी अ सेकंड, मैं मॉड्यूल 2 का सिलेबस क्लासरूम से ही ऑन कर लेता हूँ. Okay class, so we are going to discuss trees. As you all can see the screen, Yes, we are sir. going to discuss Yes, sir. Yes, sir. trees, search trees, searching, sorting, graph and hashing and indexing. Okay, so we are going to discuss these all things. Okay, तो भैया मॉड्यूल 2 की हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. विल स्टार्ट विद ट्रीज. ओके, विल स्टार्ट विद ट्रीज. हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा ट्रीज पे. बाइनरी सर्च ट्री किस पे रहेगा भैया. बाइनरी सर्च ट्री एंड बाइनरी ट्रीज. ओके, बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्रीज पे हम फोकस करेंगे. ओके, एंड टू स्टार्ट विथ कि हम ये सेशन स्टार्ट करें, हम ट्री का इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट से कर सकते हैं एज वेल एज हम एरे से कर सकते हैं. ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन. आई हैव टू लुक फॉर दैट पीपीटी आल्सो, कि ट्री की पीपीटी कहाँ सेव करके रखी है.
Give me a second. I am stopping the sharing. I'll look into the trees PPT once. Okay, guys. So we'll start our discussion with the trees. We'll go with the basic terminology and first we'll understand the structure of tree. First we'll understand the structure of tree कि भैया tree का structure कैसा रहेगा, क्या है, and how we are going to define that tree. Okay. So guys, trees are represented by root. हमको मालूम है सबको कि रूट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. एंड रूट से क्या निकलती हैं भैया, मल्टीपल ब्रांचेस निकल सकती हैं, मल्टीपल ब्रांचेस निकल सकती हैं. सो हम प्रोग्रामेटिकली, हम जो ग्राफिकली ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बोलते हैं भैया ये नोड है. ये क्या चीज है, नोड. और जो सबसे पहला नोड होगा उसको हम बोलेंगे रूट नोड. उसको हम क्या बोलेंगे, रूट नोड. ठीक है भैया. डिफरेंट डिफरेंट नोड रूट नोड से कनेक्टेड रहेंगे. डिफरेंट डिफरेंट नोड क्या रहेंगे, रूट नोड से कनेक्टेड रहेंगे. ओके. सो ट्री बेसिकली हिरारिकल स्ट्रक्चर के लिए काम आता है भैया. किसके लिए, हिरारिकल स्ट्रक्चर के लिए काम आता है. कि हमको कुछ भी हिरारिकली रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम क्या यूज करेंगे, ट्री को यूज करेंगे. हम ट्री रिप्रेजेंटेशन को यूज करेंगे. ओके. ऋषभ, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैं नहीं बता सकता कब तक चलेंगे. रीडिंग दी चैट्स. ओके. पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का काम कर लेंगे. थोड़ा सा ट्री का इंट्रोडक्शन करते हैं. पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन का काम करना नहीं है. ओके. पॉलिनोमियल एडिशन का ही काम करना है लिंक लिस्ट के थ्रू. अगर ऋषभ ये क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं. प्रियांश, एग्जामिनेशन कोई जानकारी नहीं है मेरे पास, ऑनलाइन या ऑफलाइन. आई डू नॉट हैव एनी like concrete information regarding that. It depends on the situation of COVID-19 की COVID-19 की क्या situation रहती है. How many number of cases we are receiving daily on the daily basis as per the government directive. I do not have any concrete information as of now. चले भैया, है ना. अब I do not want to go into that thing, that particular thing, polynomial expression की polynomial में मैं जाना नहीं चाहता हूँ. क्योंकि polynomial का सिर्फ हमको कोट करना था, polynomial का हमको सिर्फ कोट करना था. थ्योरी हमने पूरी डिस्कस की थी, polynomial expression की थ्योरी हमने पूरी डिस्कस की थी while we are in class before holy holidays. Okay, जब हम holy holidays से पहले से तो हमने पूरी थ्योरी डिस्कस की थी, है ना. So I do not want to go into that code. Okay, and I have already told you that polynomial expression का code GitHub पे है. You can find that code from there. अब अगर किसी को polynomial में कोई specific doubt है तो वो अपना mic unmute कर ले और बता दे मुझे. Okay, ऋषभ is saying कि code भी हो गया था. So भैया polynomial expression का multiplication हम नहीं करेंगे.
हम एडिशन भर करेंगे, और उसमें एडिशन करते वक्त भी हम ऑपरेटर का कंस्ट्रेंट नहीं ले रहे हैं कि भैया प्लस प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस माइनस होता है तो क्या होने वाला है, हम ऑपरेटर्स का कंसीडरेशन नहीं ले रहे हैं। हम सिंपल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें सारे सिंबल एडिशन होंगे उसी की बेसिस पे करेंगे, हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस लेके काम नहीं कर रहे हैं वहां पे। ओके, चलें हम ट्री पे आ जाते हैं वापिस, हम ट्री पे आते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चलें, सो भैया जनरल ट्री सिंपल सी बात है, हमको हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज करना है। मतलब अगर आपको फाइल स्ट्रक्चर बताना है तो आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, आप ट्री से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ट्री से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। माय कंप्यूटर, ओके, हाउ मेनी ड्राइव्स आर देयर इन, एनीवन कैन सजेस्ट, कितनी ड्राइव्स हैं आपके सिस्टम में? आई हैव 2 ड्राइव्स, आई हैव 2 ड्राइव्स। 3 sir. someone is having 3, someone is having 1 single drive, या everyone tries to कि भैया मैं 2 ड्राइव तो बना लूं। चलें हम 2 ड्राइव की बात करते हैं, C ड्राइव एंड देन कम्स D ड्राइव। ओके, अब C ड्राइव में कितने फोल्डर हैं बेटा? कैन बी n फोल्डर्स, कैन बी n फोल्डर्स, और D ड्राइव में कैन बी n फोल्डर्स। ओके, तो ये क्या हिरारिकल रिलेशनशिप है कि भैया ये हमारा माय कंप्यूटर, इसके नीचे हमको मिली एक C ड्राइव, इसके नीचे दूसरी ड्राइव हमको मिली D ड्राइव। C ड्राइव के पास मल्टीपल फोल्डर्स हैं हमारे पास, आई एम राइटिंग विथ नंबर्स। D ड्राइव के पास भी मल्टीपल फोल्डर्स हैं। तो बेटा जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो हम क्या बनाएंगे, उसको हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे। हिरारिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। ओके, तो ये तो बात हो गई किसकी, जनरल ट्री। जनरल ट्री क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, बिकॉज हमको नहीं मालूम है कि हर एक पर्टिकुलर नोड जो है इस नोड के नीचे कितने चाइल्ड होंगे, ये हमें नहीं मालूम है। दिस इज दी CND रिप्रेजेंटेशन इज फॉर माय सिस्टम, CND रिप्रेजेंटेशन इज फॉर माय सिस्टम। ओके, all this folder representation I am saying general folder, there are three folder, there can be n folders also, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यही एक फोल्डर रिप्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ। सी द कंप्लीट हिरार्की आई हैव अ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर क्या है मेरे पास 5 सब फोल्डर्स हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट फोल्डर कंटेन 3 things, okay, this your current folder contain this much things. So all these are the child directories of this particular DSA 2021. All these are the child directories of this particular folder. तो कैन एनीवन हेल्प मी कि मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसा स्ट्रक्चर बनाऊं? चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूं भैया ना, मैं ही बता देता हूं कि बिगनिंग में तो सबके पास क्या होगा, एट द बिगनिंग एवरीवन हैज वन थिंग, रूट। सबके पास क्या होगी, रूट डायरेक्टरी, जिसको हम बोल देते हैं माय कंप्यूटर। ठीक है, सब लोगों के पास एक ही रूट डायरेक्टरी होगी जो कि है माय कंप्यूटर। इसके नीचे वेरिएबल ड्राइव्स से क्या मतलब है बेटा, कैन एनीवन रिस्पॉन्स? सर वो जो भी फाइल्स नीचे जो थे वो हाँ जी, वेरिएबल ड्राइव्स का मतलब है कि किसी के सिस्टम पे होगी C ड्राइव, किस नाम से ड्राइव बनोगे, C या D? हाँ जी, C D E then F then E, okay, all these drives are there, रुकिए, I'll correct this drawing, E F G पे रुक जाते हैं, there can be more, okay, so
क्या होगा कि वेरिएबल ड्राइव्स है, मींस सी ड्राइव भी कनेक्टेड है माय कंप्यूटर के बाद हायरार्की में, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, एंड जी ड्राइव भी कनेक्टेड है। ऑल दिस आर कनेक्टेड फ्रॉम माय कंप्यूटर। इनको रीच करना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, माय कंप्यूटर। देन ऑल दीज ड्राइव्स कैन कंटेन मल्टीपल फोल्डर। मैं बोलता हूँ F1 फोल्डर के लिए डिनोट कर रहा हूँ, F2, F3, and it can go to Fn. Fn means n number of folders can be there in each particular drive. मतलब फोल्डर ना हो फाइल भी हो सकता है, फोल्डर ना हो वो सब डायरेक्टरी ना हो, इट कैन बी अ फाइल, इट कैन बी अ फाइल. So what observation we have to take from here, what observation we have to take from here कि एक तो होगा भैया हमारा रूट, रूट कितना होगा एक, और उसके बाद हमें क्या मेंटेन करना है, एक वेरिएबल लेंथ फोल्डर लिस्ट. ओके, वेरिएबल लेंथ लिस्ट ऑफ फोल्डर्स हमको मेंटेन करना है. ओके, यस ऋतिक, रूट मीन्स द टॉप, द वेरी फर्स्ट नोड, द वेरी फर्स्ट नोड जिसके आगे और कुछ नहीं है, जिसके पहले और कुछ नहीं है. ओके, चलें. अब देखिए सेम एनालॉजी है, यहाँ पे वेरिएबल लेंथ मिल गया आपको, एंड सेम हर डायरेक्टरी में आपको क्या मिलेगा, सॉरी वेरिएबल लेंथ का ही कंटेंट मिलने वाला है. हर डायरेक्टरी में आपको क्या मिलने वाला है, फिर से वेरिएबल लेंथ. ओके, पहली चीज इसको हम बोल देंगे पेरेंट, इसको हम बोल देंगे पेरेंट, इनको हम बोल देंगे चाइल्ड, इसको बोल देंगे पेरेंट नोड, इसको बोल देंगे चाइल्ड नोड. ओके, फिर ये क्या होगा भैया, ग्रैंड चाइल्ड. ओके, ठीक. सो अब बताओ, अगर मुझे जनरल ट्री को रिप्रेजेंट करना है, जनरल ट्री को रिप्रेजेंट करना है, हाउ आई विल क्रिएट दैट रिप्रेजेंटेशन. चलें मैं बता देता हूं. सर के यानी कि जो जो मेन फोल्डर होगा वो सबसे ऊपर आएगा और उसके नीचे जो होंगे वो सारे नीचे नीचे आएंगे, अंदर हाँ वाले जी, फोल्डर. मुझे प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन चाहिए. इसका प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन कैसे करूं. उसमें कुछ डायरेक्शन बता देंगे, राइट या लेफ्ट इसके में, हाँ चाइल्ड जी, के. चलो इसको सी को राइट बोल दिया, तो डी को क्या बोलोगे, लेफ्ट. लेफ्ट. यस सर. तो राइट और लेफ्ट तो दो ही होते हैं, उसके बाद क्या बोलोगे, लेफ्ट का लेफ्ट, लेफ्ट का लेफ्ट, लेफ्ट का सर लेफ्ट. ऐसे ले सकते हैं ना सर हम, सर ऐसे ले सकते हैं ना हम, पहले लेफ्ट ले सकते हैं, फिर लेफ्ट का राइट, फिर लेफ्ट के राइट का राइट, फिर उसके लेफ्ट के राइट का राइट. हाँ, मतलब डॉट राइट डॉट राइट डॉट राइट ऐड डॉट कर राइट सकते डॉट हैं. राइट, मतलब लाइक चले है ना. मैं बताता हूँ ना कि क्या कर सकते हैं, अपन डिस्कस करते हैं कि क्या कर सकते हैं एंड हाउ. देखो ये तो सिंगल एंटिटी है ना, ये रूट जो है हमारी, ये सिंगल एंटिटी है कि यहाँ पे एक ही वैल्यू स्टोर होगी, एक ही वैल्यू स्टोर होगी. इसके बाद क्या होगी, इसके बाद लिस्ट ऑफ चाइल्ड, क्या होगी, लिस्ट ऑफ चाइल्ड्स, जितने भी चाइल्ड है उनकी क्या होगी, लिस्ट होगी. ठीक है, मतलब रूट एक एरे हो सकती है ना. कंप्लीट ट्री के लिए रूट एरे का एक पहला एलिमेंट हो सकता है, पहला इंडेक्स हो सकता है. और ये क्या हो सकती है, डबल डायमेंशनल एरे, डबल डायमेंशनल एरे हो सकती है. ठीक, अब देखो डबल डायमेंशनल एरे से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ना, डबल डायमेंशनल एरे. चलें अभी डबल डायमेंशनल एरे के कॉन्सेप्ट में नहीं जाते हैं, थोड़ा इसको इजी करते हैं समझने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड. हम क्या बोलते हैं, समझने के लिए इसको इजी करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, एक एरे लिस्ट है. अब ये बताइए एरे लिस्ट पहली बार कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने एरे लिस्ट पहली बार सुना है. इज आई एम स्टिल कनेक्टेड. Yes, sir. यस सर. एरे लिस्ट पहली बार नहीं सुना है, चलिए ठीक है, मतलब सुना हुआ है. मतलब डायनामिकली ग्रो करने वाली एरे को हम एरे लिस्ट बोलते हैं. जावा में एक ऐसी लिस्ट है जिसकी लेंथ हमको बताने की जरूरत नहीं है, जिसकी लेंथ हमको बताने की जरूरत नहीं है. ओके, तो हमने एक एरे लिस्ट बना ली जिसको हमने बोला ट्री, जिसको हमने क्या बोला, ट्री. और इस ट्री के पास क्या है, इस एरे लिस्ट के अंदर क्या है, इस ट्री के अंदर भी क्या है, हमारे पास लिस्ट ऑफ चाइल्ड है. क्या है, लिस्ट ऑफ चाइल्ड्स हैं.
ठीक। ये भी क्या है, इनहेरेंटली ये भी हैं भैया एरे लिस्ट ही हैं, ये भी क्या है एरे लिस्ट ही है। मतलब इसके पास इसके लिस्ट ऑफ चाइल्ड हैं, लिस्ट ऑफ चाइल्ड जो होंगे मल्टीपल मल्टीपल चाइल्ड होंगे, मल्टीपल चाइल्ड होंगे, और हर चाइल्ड के पास भी क्या है उसके अपनी एक लिस्ट है, जिस लिस्ट के अंदर उसने अपने चाइल्ड्स को डिनोट किया हुआ है, जिसने अपने चाइल्ड को डिनोट किया हुआ है। I'll try to restructure them. I'll try to restructure. मैं दोबारा ड्राइंग बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। रूट ये एरे लिस्ट है, इसके ये खुद भी एक एरे लिस्ट है, मतलब मल्टीपल रूट्स हो सकती हैं, लेकिन हम एक सिंगल ही मेंटेन करेंगे, हम एक सिंगल ही मेंटेन करेंगे। सॉरी अभी आ रहे हैं उस पे, आ रहे हैं ना, अभी आ रहे हैं उस पे, ठीक। तो भैया देखो इसके पास पहला चाइल्ड है, इसको बोल देते हैं C1 C2 CN, ठीक है, बहुत सारे चाइल्ड हैं। तो इस रूट ने क्या मेंटेन करी है एरे लिस्ट, और ये जो C1 C2 C3 हैं इनके पास अपने क्या हैं चाइल्ड हैं, इसके पास अपना C1 होगा C2 होगा और CN होगा। ओके, all these things every node is represented as an object of array list, every node is represented as an object of array list, या आप बोल सकते हो represent as an dynamic array, represent as an dynamic array। ओके, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका तो हो गया, अगर एरे को यूज करना है तो एरे लिस्ट यूज कर लो या डायनेमिक एरे यूज कर लो, ठीक है। दूसरे रिप्रेजेंटेशन के तरीके पे जाते हैं, दूसरे रिप्रेजेंटेशन के तरीके पे जाते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है भैया, लिंक्ड लिस्ट। क्या है, लिंक्ड लिस्ट। ओके, चलें, लिंक लिस्ट में हमारे पास मिल गया रूट, रूट को हमने बोल दिया हेड, रूट को हमने क्या बोल दिया हेड। ओके, नाउ every node which is connected to root, which is connected to root, ये सारे नोड हैं भैया, इसको हम चाइल्ड 1 बोलते हैं, इसको चाइल्ड 2, इसको चाइल्ड 3, इसको चाइल्ड n। ओके, अब देखिए ये C1 भी अपने आप में एक हेड होगा, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं लिंक लिस्ट 1, तो इसको हम बोल देंगे लिंक लिस्ट X, ठीक है। इसको लिंक लिस्ट Y, इसको लिंक लिस्ट Z, ठीक है, आगे भी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। अब ये जो C1 है इसके पास एक अपनी लिंक लिस्ट है जिसमें इसके चाइल्ड हैं CC1 CC2 CC3, या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें इनको लिंक लिस्ट के फॉर्म में, या डायनामिकली रिप्रेजेंटेड एरे से यूज कर लें, डायनामिकली ग्रोइंग एरे से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है भैया। जनरल ट्री का यूज हिरारिकल रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, डिफाइन करने के लिए यूज होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे चाइल्ड बनते जाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे चाइल्ड बनते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखना है ना, ये मैं फिर स्ट्रक्चर पे गया हूँ, स्क्रीन शेयरिंग पे है आपके साथ। बताइए ये क्लास एडवाइजर वाला फोल्डर सबसे पहले क्यों आ रहा है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जब भी हम डेटा, जब भी हम फाइल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्या है, देखिए सॉर्टिंग के ऑप्शंस हैं, सॉर्टिंग के ऑप्शंस हैं, सॉर्ट बाय नेम। ओके, डिसेंडिंग कर देता हूँ, सॉर्ट बाय नेम को डिसेंडिंग किया तो फाइल्स पहले आ गई, फोल्डर्स बाद में आ गए। ओके, सो all these child are sorted on some basis, all these child are sorted on some basis। समझ में आ गया कि जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो चाइल्ड रहेंगे ये सॉर्टेड रहेंगे, ये चाइल्ड जो रहेंगे ये क्या रहेंगे, सॉर्टेड रहेंगे। ओके, all this child must be sorted in some manner, all this child are sorted in some manner, ठीक है। लेकिन इनको जब भी बनाएंगे whenever we are adding, तो ये किस बेसिस पे बनने वाले हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। किस बेसिस पे बनने वाले हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके बाद वो ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, रीअरेंज, ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, रीअरेंज। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपको सॉर्टिंग ऑर्डर पे उसको बेस करना है, उस बेसिस पे क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। तो भैया जनरल ट्री पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं ना, जनरल ट्री पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। जनरल ट्री यूज होगा किसके लिए, फाइल फोल्डर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए,
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ में आता है। देखिए बहुत बार एग्जांपल दिया है, एचओडी के अंदर भैया क्लास एडवाइजर्स, या आप बोल सकते हो फैकल्टीज। एचओडी के अंदर आपको मिल गया बहुत सारे फैकल्टीज। ठीक है, अब एचओडीज है ना, तो इंस्टीट्यूट के अंदर मल्टीपल एचओडीज। ठीक है, और हर एचओडी के पास एक वेरिएबल लेंथ फैकल्टी होती है। वेरिएबल लेंथ फैकल्टी समझ रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट में 10, कुछ में 12, कुछ में 15 ऐसे फैकल्टीज होते हैं। तो लिस्ट ऑफ फैकल्टीज इन बिटवीन कि इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर के नीचे जी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमको नहीं मालूम है कि फिक्स नंबर ऑफ पीपल होने वाले हैं, वहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। क्या यूज करने वाले हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। उसको हम क्या करते हैं, जनरल ट्री। हम क्या करते हैं, जनरल ट्री। ठीक है, हम जनरल ट्री का रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाएंगे, हम जनरल ट्री का रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाने वाले हैं कोडिंग के थ्रू। ओके, हम क्या करने वाले हैं भैया, कोडिंग के थ्रू बनाने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्री। क्या बनाने वाले हैं, बाइनरी सर्च ट्री। ओके, बाइनरी सर्च ट्री क्या होगा, हर एक पेरेंट के एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो सकते हैं। हर एक पेरेंट के एटमोस्ट 2 चाइल्ड होंगे, और जो सबसे पहला नोड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रूट नोड। उसको क्या बोलेंगे हम, रूट नोड। जनरल ट्री में भी उसको रूट नोड बोलेंगे, बाइनरी सर्च ट्री में भी उसको रूट नोड बोलेंगे। चलें, अभी बाइनरी सर्च ट्री नहीं बोलते हैं, इसको बोल देते हैं बाइनरी ट्री। क्या बोल देते हैं, बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ईच पेरेंट कैन हैव एट मोस्ट 2 चाइल्ड। ठीक है भैया, ईच पेरेंट कैन हैव एट मोस्ट 2 चाइल्ड। 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। ठीक है, चलें हम एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं ना, 10, 20, 30। इससे हमको बाइनरी ट्री बनाना, चलें और ले लेते हैं 50, 60। ठीक है, इससे हमको क्या बनाना है, बाइनरी ट्री बनाना है। क्या बनाना है भैया, बाइनरी ट्री। कैसे बनता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। ठीक है, मतलब पहले हमेशा बनेगा लेफ्ट चाइल्ड, फिर क्या बनेगा, राइट चाइल्ड। समझ गए, इज दिस क्लियर। यस सर। चलें, 10, 20, 30, 50, 60 के लिए हमको क्या बनाना है, 50, 60 के लिए एक बाइनरी ट्री बनाना है। क्या बनाना है, बाइनरी ट्री। ठीक है, चलें, सबसे पहले आया 10, तो 10 आएगा तो क्या बन जाएगा, जब ट्री में कुछ नहीं होगा और कोई वैल्यू आ रही है तो वो बनेगा रूट। वो क्या बनेगा, रूट। ठीक है भैया, 10 क्या बन गया, रूट। अगली वैल्यू क्या आई, 10, 20, 30, 50, 60। नेक्स्ट वैल्यू क्या आई, 20, तो वो 20। क्या बन जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड। वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, अगली वैल्यू क्या आई, 30, 30 क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड। क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड। ओके, अब अगली वैल्यू आई 50, 50 किस कहाँ पे जाएगा, 20 वाले के पास हाँ जी, लेफ्ट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो 20 पे जाएगा, चेक करेगा भैया। देखो 10 पे गया, 10 पे वो पहले चेक करेगा क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है, राइट है, हाँ है। 20 पे गए, 20 का लेफ्ट है, हाँ है। 20 का राइट है, नहीं है। तो 60 क्या बन जाएगा, 20 का राइट, 20 का राइट। अब देखो, ये जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, ये रिकर्सिव होता है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ना, बाइनरी ट्री, जो भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर होते हैं रिकर्सिव होते हैं। कैसे रिकर्सिव होते हैं इसकी बात करते हैं, कैसे रिकर्सिव होते हैं इसकी बात करते हैं। देखो, ये रूट है, इसके पास एक लेफ्ट सब ट्री है, और एक क्या है, राइट सब ट्री। ठीक है भैया,
एक लेफ्ट सब ट्री है, एक राइट सब ट्री है। ओके, अब देखिए हायरार्की में मैं नीचे गया और इस लेवल पे आ गया है ना, एक लेवल नीचे आ गया, तो अब मेरे पास क्या है, अब ये जो लेफ्ट सब ट्री है इसका रूट है ये 20 और ये जो राइट सब ट्री है इसका रूट है ये 30। ओके, अब फिर क्या करना है मुझे, इस जो ये जो 20 है इसके पास भी क्या है, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, और इसके पास क्या है, इसका लेफ्ट सब ट्री भी नल है और राइट सब ट्री भी क्या है, नल। मींस कुछ नहीं है इसके पास दोनों सब ट्री नहीं है। अब देखिए 20 का लेफ्ट सब ट्री क्या हो गया, ये रहा भैया लेफ्ट सब ट्री, और ये रहा इसका राइट सब ट्री। तो भैया ट्री के ऊपर बहुत सारी प्रोसेसिंग रिकर्सन से होती है, ट्री के ऊपर बहुत सारी प्रोसेसिंग क्या होती है, रिकर्सन से होती है। ठीक है, ओके, चलें, आई होप कि इतना क्लियर हो गई बाइनरी ट्री कैसे बन रहा है। बाइनरी Yes, ट्री, sir. बाइनरी ट्री सबसे पहला जो भी वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी, रूट। अगर रूट का लेफ्ट नोड नहीं है तो जो भी अगली वैल्यू आ रही है वो लेफ्ट बनेगी। अगर रूट का लेफ्ट नोड है और राइट नहीं है तो जो भी अगली वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, राइट सब ट्री बनेगी। वो क्या बनेगी, राइट सब ट्री बनेगी। ओके, ठीक, चलें और आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज की भी बात करेंगे। अगर 60 के बाद वैल्यू होती तो केस में क्या शिफ्ट होता, रुकिए रुकिए है ना, मैं बोल रहा हूँ, चलिए है ना, 60 के बाद ये जो ड्राइंग है इसको नीचे फिर से बनाने वाला हूँ, फिर अपन वो वाली वैल्यू की बात करते हैं बेटा, है ना। वो ड्राइंग में फिर से बनाने वाला हूँ, वैल्यू आप बोल दीजिएगा, जिसने भी वहां पे पोस्ट किया है वो बोल दीजिएगा मुझे वैल्यू, है ना, 10 20 30 50 60 5 ले लूँ यहाँ पे बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलें 5 ले लेते हैं, एक और वैल्यू ले लेते हैं ना, 8 भी ले लेते हैं किसी को, अच्छा 5 के बाद 8 नहीं लेते हैं और छोटी वैल्यू ले लेते हैं, 5 से 3 ले लेते हैं। ठीक है, चलें, क्या बोला था, पहली वैल्यू जो आएगी वो क्या बनेगी, रूट। रूट। रुकिए है ना, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ फिर टाइम बीइंग इसको। पहली वैल्यू आई 10 तो वो क्या बन गई, रूट। अगली वैल्यू क्या आई 20 तो हमने रूट चेक किया, रूट तो थी, रूट के क्या लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, तो 20 लेफ्ट चाइल्ड बन गई। ठीक है, फिर अगली वैल्यू क्या आई 30, 10 रूट था, रूट का लेफ्ट था तो 30 क्या बन गई, राइट चाइल्ड। अगली वैल्यू क्या आई बेटा 50, अगली वैल्यू क्या आई 50 तो यहाँ पे जुड़ गई है। सेम एनालॉजी, 60 आया तो यहाँ जुड़ गया, फिर हम 10 पे आए, है ना, अगली वैल्यू क्या आई 5 आई, 10 पे आए, लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, राइट चाइल्ड है, हाँ है, देन लेफ्ट का लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, इसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड है, हाँ है, फिर इस वाले नोट पे जाएंगे, 30 का लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, तो ये बन गया 5। फिर अगली वैल्यू मिली हमको 3, फिर से हमने 10 का लेफ्ट ओके, 10 का राइट ओके, 20 का लेफ्ट ओके, 20 का राइट ओके, 30 का लेफ्ट ओके, 30 का राइट नहीं है, ये क्या बना है भैया, बाइनरी Binary. ट्री। ये क्या बना है, बाइनरी ट्री। क्या बना है भैया, Binary. बाइनरी ट्री। मतलब बाइनरी ट्री बनाना है, वैल्यू आई, रूट नहीं है तो वो रूट बन जाएगी, रूट नहीं है तो क्या बन जाएगी, रूट। ठीक है, अगली वैल्यू आई तो रूट का लेफ्ट चाइल्ड नहीं होगा तो लेफ्ट बनेगी, लेफ्ट होगा तो रूट का राइट चेक करेंगे, राइट चाइल्ड नहीं होगा तो क्या बनेगी, राइट बन जाएगी। ओके, फिर से क्या करेंगे, रूट, अगली वैल्यू आएगी तो फिर से चेक करेंगे, रूट है, हाँ है, रूट का लेफ्ट है, हाँ है, रूट का राइट है, हाँ है, तो अगले लेवल पे चले जाएंगे, रूट के लेफ्ट चाइल्ड पे आ जाएंगे, रूट के लेफ्ट चाइल्ड पे आ जाएंगे और चेक करेंगे क्या उसका लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है तो वो वैल्यू वहां पे जुड़ जाएगी। ओके, ऐसे क्या बनता है भैया, बाइनरी ट्री बनता है। क्या बनता है, बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री से बहुत सारी चीजें बनती हैं भैया, है ना, बाइनरी सर्च ट्री, इसके पास रूल्स होते हैं कि कौन लेफ्ट बनेगा कौन राइट बनेगा, है ना। बाइनरी सर्च ट्री के पास रूल होते हैं कि कौन सी वैल्यू लेफ्ट में जाएगी कौन सी वैल्यू राइट में जाएगी। फिर बनती है भैया बाइनरी हीप। क्या बनती है, बाइनरी हीप। और इस बाइनरी हीप से हम बनाते हैं प्रायोरिटी क्यू। क्या बनाते हैं हम, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है भैया, ओके, चलें अभी इस वाली बात
इसको तो हम होल्ड करते हैं, हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या करेगा। बाइनरी सर्च ट्री क्या करेगा, अभी हम बाइनरी हीप्स की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। बाइनरी हीप्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। बाइनरी हीप्स की बात ना करने का कारण हमारा सिलेबस, ठीक है। आपको कहीं पे भी जो सिलेबस मैंने सेलेक्ट करके रखा है, यहाँ से जो मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे, मेरे पास मॉड्यूल 3 वाली फाइल डाउनलोडेड थी, 3 मॉड्यूल वाली, ये कंटेंट है, इसमें कहीं पे भी आपको बाइनरी हीप दिख रहा है? नहीं सर। वो सर नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो बात ना करने का एक कारण है, लेकिन ये दिख रहा है ना, ये देखो अब जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्रायोरिटी Yes क्यूज। sir. यस Yes. सर वी हैव क्रिएटेड एन प्रायोरिटी क्यू यूजिंग एरे, रीअरेंज वाला फंक्शन बताया था, है ना। यस सर Yes sir. करने में कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n, ठीक है, ओके। यस सर और बाइनरी हीप से बनाने में कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है log n, ठीक है, ओके। ऑर्डर ऑफ log n, तो किससे बनाना चाहिए? बाइनरी हीप से। किससे बनाना चाहिए? बाइनरी हीप से। अच्छा, नहीं पढ़ने का कारण है सिलेबस में नहीं है, पढ़ने का कारण है कि प्रायोरिटी क्यू के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? प्रायोरिटी क्यू के लिए पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्ट्रेसिंग आउट द डिस्कशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू एट दैट टाइम, ठीक। कि log n का प्रायोरिटी, O ऑफ n का प्रायोरिटी क्यू बना के कोई फायदा नहीं है, ठीक। चलो, अच्छा एक बात बताओ, अभी रूल्स की बात करने वाला हूं मैं, किसके लिए? बाइनरी सर्च ट्री के लिए, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री को भैया BST भी बोलते हैं, और मैक्सिमम टाइम दुनिया में कोई भी अगर बोल रहा है ट्री आता है आपको, क्या आपको ट्री आता है, तो वो बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहा है। इज दिस क्लियर? Yes sir. यस Yes सर sir. चलें, मैं बीच में एक बार पार्टिसिपेंट्स में जिनका ऑडियो डिस्कनेक्टेड है उनके नाम पढ़ के दे देता हूँ, जिनकी अटेंडेंस में एब्सेंट करने वाला हूँ, ठीक है, ओके। कमी नाम है तो पढ़ देता हूँ। शुभम गौतम, रोहित सिंह, ओम प्रकाश शर्मा, रोनिक कुमार, सुभान सिंह, संजय सिंह, वेदांक, ठीक है। ये मैंने लिया स्क्रीनशॉट भैया, है ना, ये मैंने लिया स्क्रीनशॉट। तो इनकी मैं प्रेजेंट लग भी गई होगी तो भी मॉडिफाई करके एब्सेंट कर दूंगा, ठीक है, ओके। एक बार और चेक करूंगा, 3 स्क्रीनशॉट में जो कॉमन नाम मिलेंगे उनको उड़ा दूंगा भैया, मैं साफ बोल रहा हूँ, ठीक। चलें, अच्छा जब मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट ओपन करता हूँ आपको भी दिखती है कि नहीं दिखती है? नो सर No sir. नहीं दिखती है, चलो कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट ओपन करता हूँ तो शायद नहीं दिखती है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 बार स्क्रीनशॉट लूंगा, 2 बार ले चुका हूँ, एक बार और लूंगा। चलें, बाइनरी सर्च ट्री की बात कर लेते हैं। इसका रूल होता है भैया, है ना, कि फर्स्ट वैल्यू विल बिकम रूट, ठीक है। जो पहली वैल्यू आएगी बाइनरी सर्च ट्री में वो क्या बन जाएगी? रूट, ओके। इज दिस क्लियर? Yes sir. यस सर ये याद करना पड़ेगा, है ना, ये याद करना पड़ेगा। पहली वैल्यू आई जो बन जाएगी रूट, ओके, ओके। ओके सर वैल्यू लेस देन रूट वैल्यू विल बिकम लेफ्ट चाइल्ड, ओके। अब अगर रूट वैल्यू, जो पहली वैल्यू उससे छोटी वैल्यू आई तो क्या बनेगी? लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। Left side. वैल्यू ग्रेटर देन Right रूट child. वैल्यू विल बिकम राइट चाइल्ड, थैंक यू, ठीक है भैया। इज एवरीवन क्लियर? Sir for example दे सकते हैं. यस सर सभी क्लियर है? Yes sir. सभी को ये रूल क्लियर है? चलो 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग की सेटिंग को चेंज कर रहा हूँ, है ना, 1 मिनट के लिए, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग की सेटिंग को, आपको रूल वाली फाइल दिख रही होगी, दिख रही है? Yes sir. 3 बार रीड कर लो, 2-3 बार रीड कर लो इसको, ठीक है। यस सर।
सर हाँ जी बेटा। तो सेकेंड और थर्ड समझ सर, वैल्यू लेस देन रूट वैल्यू सर की समझ है। तो रूट वैल्यू जो सर हमारे 10 है सर, इससे लेस देन ए, के क्या ए, है? एक सेकंड, क्या? सर जो वैल्यू लेस देन रूट वैल्यू है या फिर जो वैल्यू अगली ग्रेटर वैल्यू आ रही है ना, अगली वैल्यू जो आ रही है, अगर वो नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जो अगली भी वैल्यू आ रही है, जैसे ये मान ले, ये देख लेना 10 20 30 40, अच्छा ऐसा नहीं लिखते ना, ऐसा नहीं लिखते, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना, ऐसे लिखते हैं इसको 58 72 6 42, है ना। तो पहली वैल्यू आई 50, तो वो क्या बन गया, रूट, रूट ठीक है। अगली वैल्यू आ रही है 8, तो नेक्स्ट वैल्यू अगर लेस देन रूट वैल्यू तो वो क्या बन जाएगी, लेफ्ट साइड। लेफ्ट चाइल्ड। फिर आई 72, अगली वैल्यू जो आई वो ग्रेटर देन थी, वो क्या बन जाएगी, राइट चाइल्ड, ठीक है। ओके, अब देख ओके सर। रिकर्सिव स्ट्रक्चर है ना। अगली वैल्यू आई 60, रूट से छोटी है तो किस तरफ जाना पड़ेगा, लेफ्ट सब ट्री में, किस में जाना पड़ेगा, लेफ्ट सब ट्री में। फिर अगली यस सर। वैल्यू आई 42, क्या थी, 50 से छोटी, राइट। फिर से गए लेफ्ट सब ट्री में, 50 से छोटी है भैया 42, यस। ठीक है। यस ओके, सर। रूल पढ़ लिया, है ना। यस। 1 मिनट में आपके सामने आ रहा हूँ, है ना। चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैंने एक पोल डाला है, आंसर कर दें जरा पोल का। पोल्स पे जाइए। रूल्स आपके सामने है, रूल्स को पढ़ के आप करिएगा आंसर इसको, इसलिए बोला था 3 बार पढ़ लो। सोलह और 5 17 लोगों ने डाल दिया आंसर, 18, चलिए ठीक है ना। कुछ 24 25 बच्चों ने आंसर दे चुके हैं, अभी 30 बच्चे हो चुके हैं आंसर जिन्होंने दिया है, 31 बच्चे, टोटल पार्टिसिपेंट 48 है मेरे पास राइट नाउ, टोटल पार्टिसिपेंट 48 है, ठीक है। चलिए, एक और बार मैं ऑडियो डिस्कनेक्टेड वाले बच्चों का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, है ना, ऑडियो डिस्कनेक्टेड वाले बच्चों का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ भैया, ठीक है। जैसे वेदांग रस्तोगी तो एब्सेंट होने ही वाला है, शुभम, सुभाष सिंह, रोनिक, शुभम गुप्ता, ये 4 लोग हैं जो ऑडियो डिस्कनेक्टेड पे बैठे हुए हैं अभी, ठीक है। तो ये तो गारंटीड एब्सेंट होने वाले हैं। ओके, चलिए मैं पोल स्टॉप कर रहा हूँ। आंसर क्या था इसका सही, माइक ऑन करके बोल सकता है कोई भी। चलिए, कोई चैट विंडो पे मैसेज आया, ऋषभ श्रीवास्तव, थैंक यू ऋषभ, आंसर सही है। ऋषभ बोल रहा है रिजेक्टेड, क्यों रिजेक्ट कर देंगे भैया, why we are going to reject that particular thing, क्योंकि हमने रूल में, हमने रूल के अंदर देखो, कोई बोलना चाह रहा है पर नेटवर्क के कारण उसकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं रही है, लैग हो रहा है। देखिए, हमने लेस देन और ग्रेटर देन की बात तो की है, पर इक्वल टू की कोई बात नहीं की, इक्वल टू की कोई बात नहीं की, ठीक है ना, हमने इक्वल टू की कोई बात नहीं की है, ठीक है। ओके, हाँ जी, हाँ ऋषभ, रूल के अकॉर्डिंग इक्वल की बात नहीं की है, ठीक है ऋषभ, थैंक यू। तो इक्वल टू की कोई बात नहीं की, मतलब बाइनरी सर्च ट्री में डुप्लीकेट्स आर नॉट
अलाउड, समझ गए? बाइनरी सर्च ट्री में डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। ओके, बट सर डुप्लीकेट डेटा के साथ बाइनरी सर्च ट्री बनाना हो तो क्या करें? ठीक है, सो इफ यू वांट टू कीप डुप्लीकेट, ओके, इफ यू वांट टू कीप डुप्लीकेट, किसी ने तो आंसर दिया है ना? ठीक है, हाँ ऋषभ ऐसा नहीं है ना, मैं बता रहा हूं क्या करना है। इफ यू वांट टू कीप डुप्लीकेट इट विल ऑलवेज बी अ लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है भैया, ठीक है, क्या बनेगा? हमेशा डुप्लीकेट चाहिए तो हमेशा क्या बनेगा? वो लेफ्ट चाइल्ड। ठीक, वैसे तो रखते नहीं है, अगर रखना है तो डुप्लीकेट हम लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे, पहली बात है ना। हम क्या बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री को कि की वैल्यू पेयर होगा, की वैल्यू पेयर होगा जहां पे की डुप्लीकेट नहीं होगी, है ना, की विल बी नॉट बी डुप्लीकेट। ठीक है भैया, और वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। ओके, ठीक है भैया, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती, कीज नहीं हो सकती, है ना। तो जो वो मैं 10 20 30 लिख रहा हूँ वो कीज हैं, वो क्या चीज है? वो कीज हैं। जो गोला बना के लिखता हूँ, ये 10 लिख रहा हूँ, ये की है। ठीक है, जो पहली की आई, जो पहली वैल्यू आई उसकी की है, क्या बन जाएगी? रूट। ठीक है, तो हम की वैल्यू पे अभी अटकते नहीं है, की वैल्यू पे अटकेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम नहीं अटक रहे हैं, हम तो वैल्यू के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड दी थ्योरी, टू अंडरस्टैंड दी थ्योरी। ओके, चलें, रूल आपको समझ में आ गए? अगर लेफ्ट चाइल्ड बनाना है, डुप्लीकेट है तो वो लेफ्ट चाइल्ड बनेगी, डुप्लीकेट है तो वो लेफ्ट चाइल्ड बनेगी। ठीक है, चलें वैल्यूज ले लेते हैं कुछ डिस्कशन के लिए, वैल्यूज ले लेते हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे। किन वैल्यूज से? इन वैल्यूज से, 50, 8, 72, 6, 9, 45, 56। ओके, इसको 45 की जगह 65 कर लेते हैं भैया, ना 65 कर लेते हैं। ओके, चलें, पहली वैल्यू आई क्या बना दूं? रूट। ठीक है, 50 बन गया मेरा रूट। ओके, देखिए मैंने बोला था लेफ्ट चाइल्ड बना देना, है ना। अब अगली वैल्यू आई, जैसी अगली वैल्यू आती है, व्हाट विल डू, वी विल कंपेयर दैट वैल्यू विद द रूट वैल्यू। रूट वैल्यू से कंपेयर किया, 8 को 50 से कंपेयर किया। इफ इट्स इफ इट्स लेस देन, इफ इट्स लेस देन तो हम लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करेंगे। किसको करेंगे? लेफ्ट सब ट्री को। अभी लेफ्ट सब ट्री क्या है भैया? नल। और राइट सब ट्री भी क्या है? अभी नल। ठीक है, तो देखो रूल क्या है, वैल्यू आई, अगर रूट नल है, रूट नल है तो हम क्या करेंगे? उसको रूट बना देंगे। ओके, अगर रूट नल नहीं है तो हम क्या करेंगे? वैल्यू को कंपेयर करेंगे रूट की वैल्यू से। तो हमने रूट की वैल्यू से कंपेयर किया, हमको क्या मिली? लेस देन मिली। 8 है, 8 कंसीडरेशन में है। कौन सा वैल्यू कंसीडरेशन में है? 8 कंसीडरेशन में है। हम गए लेफ्ट सब ट्री पे, लेफ्ट सब ट्री पे गए और हमने क्या किया? दोबारा वो प्रोसेस को रन किया, दोबारा उस प्रोसेस को रन किया। क्या रूट नल है? हाँ रूट नल थी, तो अब ये नल की जगह क्या आ जाएगा? 8। क्या आ जाएगा भैया? 8। अब अगली अगली वैल्यू हमको क्या मिली? 72। 72, 72 के लिए मैं क्या करूंगा? रूट है, हाँ है, रूट से फिर कंपेयर करूंगा, 72 इज ग्रेटर देन, तो मैं कहाँ मूव कर जाऊंगा? राइट सब ट्री पे। राइट सब ट्री नल था, नल था तो मैं क्या कर दूंगा? इसको क्या बना दूंगा? 72 इसका राइट चाइल्ड। डन। ओके, चलें, नाउ व्हाट आई विल डू, नाउ व्हाट आई विल डू, I will consider the next value which is 6, which is 6. Okay, I will compare it with root है, हाँ root है, तो I will compare it with 50. लेस देन है, लेस देन हुआ तो मैं लेफ्ट सब ट्री पे जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? लेफ्ट सब ट्री पे। लेफ्ट सब ट्री पे जब मैं पहुंच गया तो मैंने कंपेयर किया किससे? 8 से कंपेयर किया। 8 से जब कंपेयर किया तो मुझे फिर से कहाँ जाना है? लेफ्ट सब ट्री। और 8 का लेफ्ट सब ट्री क्या था? नल था, तो उसकी जगह पे क्या आ गया? 6। Now next value in consideration, now next value is consideration is 9. अगली वैल्यू जो कंसीडरेशन में वो क्या है? 9। 50 से कंपेयर किया, कहाँ आ गया भैया? लेफ्ट। ठीक है, 8 से कंपेयर किया, कहाँ आ जाऊंगा? राइट। राइट।
ठीक है भैया। फिर अगली वैल्यू क्या मिली 65, अगली वैल्यू क्या मिली 65। जब 50 से कंपेयर किया तो कहाँ आया लेफ्ट, जब 72 से कंपेयर किया तो सॉरी 50 से कंपेयर किया तो राइट, और 72 से कंपेयर किया तो लेफ्ट। अगली वैल्यू क्या मिली 56, 50 से कंपेयर किया राइट में आया, 72 से कंपेयर किया लेफ्ट में गया, 65 से कंपेयर किया कहाँ चले जाऊंगा लेफ्ट। आप लोगों के पास कॉपी है अभी आपके पास राइट नाउ, डू यू हैव योर नोटबुक विथ यू? यस सर। यस सर। चलो एक सेट ऑफ वैल्यूज दे रहा हूँ, एक सेट ऑफ वैल्यूज दे रहा हूँ, इसके लिए मुझे ट्री बना के बताओ, बाइनरी सर्च ट्री। जल्दी से बना लो अपनी कॉपी में, ठीक है। कुछ अजीब सा ट्री बन रहा है ना, यस सर। सब राइट सिर्फ राइट Right साइड side. ग्रो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं राइट लेफ्ट स्क्यूड है ना। देख लेना, अपन बात करते हैं इसके बारे में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू आएगी तो ट्री एक ही तरफ ग्रो करेगा, ट्री एक ही तरफ ग्रो करेगा, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूँ, जो लोग बना नहीं पाएंगे उनके लिए 10 के राइट में आ गया 20, 20 के राइट में आ गया 30, 30 के राइट में आ गया 40, 40 के राइट में आ गया 50, 50 के राइट में आ गया 60, 60 के राइट में आ गया 70। डन, ओके Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. तो इसको बोलते हैं भैया अनबैलेंस्ड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अनबैलेंस्ड, ठीक है। चलिए आई एम एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। सर हाँ जी बोले बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था सर, इस ट्री में सर ये दो ही ब्रांच होंगी, लेफ्ट या राइट? हाँ बेटा, हर ट्री में जो बाइनरी ट्री होता है लेफ्ट होती है, राइट ब्रांच होती है, लेफ्ट सब ट्री मिलेगा या राइट सब ट्री मिलेगा। और सर ब्रांच की मतलब तीन, वो एक ट्री की तीन ब्रांच नहीं हो सकती एक रूट की? बाइनरी ट्री की 3 ब्रांच नहीं हो सकती, नॉर्मल जनरल ट्री की मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं। ओके सर। ओके सर हाँ बेटा बोले। सर जो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो मतलब ये इसमें जैसे 50 को हेड माना है, मतलब रूट है 50, तो मतलब कि इससे करेंगे या फिर जैसे इसके आगे राइट में 72 है, 72 में 72 पे आगे जैसे एवरी टाइम अ न्यू वैल्यू इज कमिंग, उसको सबसे पहले रूट वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे, जो मेन सर। वैल्यू है 50। उसके बाद लेफ्ट में जाना है कि राइट में, उसका डिसीजन कंपैरिजन के ऊपर होगा। जब लेफ्ट में जाएंगे और लेफ्ट, अगर लेफ्ट क्या हो गया फिर से लेफ्ट सब ट्री बन गया, ये देखो ये बना लेफ्ट सब ट्री, ये जो है ये पूरा लेफ्ट सब ट्री है, जी सर। ठीक है। अगली एक और वैल्यू ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है। 50 से कंपेयर किया, लेफ्ट सब ट्री पे किया, लेफ्ट सब ट्री की रूट क्या है अभी करंट रूट 8, ठीक है ओके। 8 के 2 सब ट्री हैं भैया, है ना, 8 के 2 सब ट्री हैं 6 एंड 9 वाले। 3 आया था 8 से कंपेयर किया, फिर कहाँ गया लेफ्ट सब ट्री की तरफ गया, लेफ्ट सब ट्री की अब नई रूट क्या मिल गई है 6 मिल गई है, 6 से कंपेयर किया, ठीक है। हर बार रूट से कंपेयर करेंगे का मतलब है कि उस सब ट्री की रूट से, उस सब ट्री की रूट से, ठीक है। और हर बार स्टार्ट करना है जो रूट है, जो पहली वैल्यू आई थी उससे ही स्टार्ट करना है, जो हेड से डिनोट करेंगे, ठीक। ओके यस सर। चलिए थैंक यू भैया, कल फिर डिस्कस करेंगे। मैं कुछ अटेंडेंस मॉडिफाई डेफिनेटली करूंगा। आई वांट यू गाइस टू बी कनेक्टेड थ्रू ऑडियो थ्रू दी क्लास, नहीं तो ये ऑल दिस दी मॉड्यूल 2 टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि थैंक यू सर। थैंक यू सर। इंटरव्यू में पूछ, थैंक यू। मैं ऐसे 55 जो मेरे साथ पिछले साल भी कनेक्टेड थे उनको मालूम है 55-56 मिनट के लेक्चर लेता हूँ ऑनलाइन में ना, ठीक। थैंक यू क्लास, आई एम एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।